Hey guys, welcome back. I hope everybody is safe and doing well and I hope सबको मैट्राइसिस समझ में भी आ रहा हो. मेरा खाली एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हम लोग MCQs कर रहे थे तो वही उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे. We are on the 10th lecture of matrices. We completed 2 MCQs. So remaining 10 we'll do today. I will also teach you column transformations. आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में. आज के लेक्चर में 2x2 का कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में 3x3 का. इस तरीके से हम लोग चैप्टर को खत्म कर देंगे. मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वॉट एवर आई टीच यू. स्कोरिंग टॉपिक है, मस्ती मत करो चैप्टर के साथ ताकि आगे जाके डिफिकल्टी ऐसा कुछ मत करो. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. MCQ नंबर 3. व्हेन आई टॉक अबाउट MCQ नंबर 3, इसमें दिया हुआ A as 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 और उन लोग ने दिया है A and adjoint of A is KI. बच्चों तुम लोग को पता है ना कि प्रॉपर्टी, ये सोल्यूशन सबको पता होगा. A into adjoint of A is determinant of A into I. So what is K? So what is determinant? So 1 minus 4. So the answer is minus. What is K then? Minus 3. है क्या ऑप्शन में? Yes, it is option number D. Okay guys, let's move on to the next sum. A is given as fourth sum. Okay, A is given as usually 2x2 के ही आते हैं. 2 minus 4, 3 and 1 and they have asked us adjoint. बच्चों याद है लास्ट लेक्चर का adjoint? डायगोनल का उल्टा, नॉन का साइन चेंज. दैट्स इट. डायगोनल का उल्टा, नॉन का साइन चेंज. फोर्थ सम ऑप्शन बी, बॉम्बे. B again B. Okay, let's move on to the fifth sum. Fifth MCQ. A is given as 1 2 3 4. एंड उन लोगों ने फिर से वही दिया, A इंटू एडजॉइंट इज KI. सो तुम लोग को पता है ये प्रॉपर्टी, A इंटू एडजॉइंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I. सो व्हाट इज K? और इसका वैल्यू है -2. ओके डन. डिटर्मिनेंट 4 minus 6 minus 2. लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ सम. सिक्स सम में क्या दिया है? A दिया हुआ है लेमड़ा 1 minus 1 minus लेमड़ा and they have asked us A inverse does not exist. बच्चों अगर A inverse does not exist तो can I say determinant is equal to 0? So big to determinant, so minus lambda square. So lambda square is, so lambda is हो गया प्लस माइनस. सो ऑप्शन नंबर बी. बच्चों क्लियर है ना? डिटर्मिनेंट इज 0. देयरफॉर ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम. सेवेंथ सम आई गेस इट इज रॉन्ग बट मैं करेक्ट करके देता हूँ. सेवेंथ सम बच्चों ये है ना, एक एग्जाम्पल है ऑर्थोगोनल का. कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा. बच्चों नेगेटिव या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है. अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट 1 होगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर. तो इसका A इनवर्स क्या होगा बच्चों? याद है? डायगोनल का उल्टा.
तो कॉस अल्फा एंड नॉन का साइन चेंज, नॉन का साइन चेंज। डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट नहीं आएगा, सॉरी डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट 1 है, तो आंसर ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। आई होप यू आर अंडरस्टूड बच्चों। ओके, नेक्स्ट सम इज अगेन सेम बच्चों, 8th sum. They have given f of alpha as cos alpha minus sin alpha cos alpha 0 0 1 0 0। ठीक है बच्चों, ये एक प्रॉपर्टी है। उन लोग ने मांगा f ऑफ अल्फा द होल इनवर्स। हमेशा याद रखना, जितना भी पावर होता है ना वो बनता है कोएफिशिएंट, यानी मेरा आंसर हो जाएगा f ऑफ माइनस अल्फा, दैट्स इट। अगर ऐसा होता f ऑफ अल्फा द होल रेज टू n, सो मेरा आंसर होता है f ऑफ n अल्फा। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो ये कौन सा एग्जाम्पल है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये भी ऑर्थोगोनल है, बट ये 2x2 है और वो 3x3 है। सो ये प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब आप बोलोगे सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऐसा होता है ना, अगर आप A ले लो और उसका ट्रांसपोज कर लो तो हमेशा I होगा। क्या होगा? I। A और A ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा? I। और आपको तो इसका स्पेशलिटी ये भी है कि डिटर्मिनेंट इज 1, A इनवर्स, एडजॉइंट और ट्रांसपोज सब सेम होता है। A इनवर्स, एडजॉइंट और ट्रांसपोज सब सेम होता है। सो दीज टू आर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, इसकी एक और स्पेशलिटी है, अगर मैं बोलता हूँ A अल्फा और बीटा, सो दिस विल बिकम अल्फा प्लस बीटा। सो ये दोनों, अगर दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे ना तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, यानी यहाँ आपको आएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नथिंग बट ए और उसका ट्रांसपोज अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आई देता है। इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। ए इनवर्स, एडजॉइंट और ट्रांसपोज ये तीनों एक दूसरे को इक्वल है, यानी इसका इनवर्स क्या होगा? इसका ट्रांसपोज होगा, दैट्स इट। ये 2x2 का एग्जाम्पल है, ये 3x3 का है। सर माइनस माइनस या तो इधर होना चाहिए या इधर होना चाहिए, दोनों में से कोई भी जगह पे हो सकता है, या तो इधर या तो इधर, इसके अलावा कुछ नहीं। पावर बना कोएफिशिएंट, पावर बना कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट बना एडिशन, प्रोडक्ट बना एडिशन। इसको अगर ऐसे याद रखोगे तो तुम्हारे MCQ सही हो जाएंगे। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। This was your 8th sum. Okay, guys? अच्छा, मुझे एक बात बताओ इसके, ओके छोड़ो अभी वो सम नहीं है इधर, नहीं तो मैं बताता था आपको। Okay. Sum number 9. Let's move on to sum number 9. A is 0 1 0,
1 0 0 0 0 1। बच्चों कहना इसे इसको घुमा फिरा के कहीं ना कहीं इन्वर्स निकलेगा, और सॉरी अगर ये लाइन ऊपर चली जाती है, ये नीचे आता है, तो कहना इसे इट फॉर्म्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कभी भी ए घुमा फिरा के कुछ चेंज नहीं करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता है तो उसका इन्वर्स ए ही होता है, उसका इन्वर्स ए ही होता है। चलिए तो सॉल्व करके देख रहे हैं, उसका इन्वर्स ए ही होता है। घुमा फिरा के अगर आई आता है किसी भी रो को या कॉलम को, तो उसका इन्वर्स हमेशा ओरिजिनल ए ही होता है। नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ऑब्वियस सी बात है। सो 10th इनवर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट उन लोग ने वापस दिया है 11th सम में ए और एडजॉइंट इज इक्वल टू 10 0 0 10। तो कहना इसे 10 बाहर आएगा, 1 0 0 1। So this will be determinant of a into I. So what is determinant of a? 10. I hope this is clear. Yes. Next 12th sum. उन लोग ने a इनवर्स दिया है 1 upon -2 1 -4 -1। बच्चों ए इनवर्स का डेफिनेशन क्या है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो व्हाट इज एडजॉइंट? 1 -4 -1 2। वो आता कैसे है? डायगोनल का उल्टा, नॉन का साइन चेंज। तो अगर मैं डायगोनल का उल्टा और नॉन का साइन चेंज किया तो ये मिलता है। अब खाली आपको एक चीज देखनी है कि डिटर्मिनेंट -2 होना चाहिए। तो देखो -2 हुआ ना, तो इसका मतलब ए ये है। उन लोग ने ए पूछा था। सो कंपेयर करने के बाद मुझे ए एडजॉइंट मिल गया। एडजॉइंट आता कैसे? डायगोनल का उल्टा करने से और नॉन का साइन चेंज करें। तो वाइस वर्सा किया तो ए मिल गया। और अब आपको खाली क्रॉस चेक करना है कि डिटर्मिनेंट -2 होना चाहिए। तो देखो 2 -4 -2, तो इस तरीके से आपको ए मिल गया। आई होप आपको सारे MCQ समझ में आ गए हो। यस बच्चों, हैव आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर एज फार एज MCQ पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट? हाँ बच्चों, okay. Alright guys, let us now understand column transformation.
हम लोग बहुत सारी सम्स करने वाले, टेंशन मत लो, बट फिलहाल के लिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन। सो नाउ अगर आपको याद होगा तो ये ऐसा था, A11 A12 A21 A22, याद है? एक ऐसा था और एक ऐसा था। सो क्या फॉर्मूला था? R2 changes to R2 minus R1 and R1 changes to R1 minus R2, R1 changes to R1 upon number, R2 changes to R2 upon number. अब देखो, we are learning now column transformation और 2x2। इसमें याद है रो में A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू आई किया था। इसमें आप लोगों को करना पड़ेगा उल्टा। बताता हूँ क्या फर्क इसलिए है, आप लोग शुरू करोगे वही नॉर्मल तरीके से, बट A इनवर्स A इज आई। सी हमेशा याद रखना, रो के साथ मस्ती करनी है ना तो पहले पहला वाला, और कॉलम के साथ मस्ती करनी है ना दूसरा वाला, क्योंकि याद है हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रो इनटू कॉलम करते हैं। सो इसमें मैंने मस्ती किसके साथ की थी? रो वाइज की थी, रो वाइज। तो रो वाइज इसीलिए आपको पहले जगह पे लिखना है। और कॉलम ट्रांसफर यानी अब मेरे को कॉलम यानी मैं मस्ती करना है, मेरे को इसमें करना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में, तो सेकेंड जगह पे। सो पहली जगह हमेशा रो की रहती है और दूसरी जगह हमेशा कॉलम की रहती है। सो ये रो में और ये कॉलम में, तो हमेशा याद रखना दिस इज द फॉर्मूला। यानी अगर मैं बोलता हूं रो ट्रांसफॉर्मेशन, सो तुम्हारा फॉर्मूला होगा A into A inverse is equal to I, and whenever I say column transformation, यानी कॉलम में मस्ती करना है, so it will be A inverse into A is equal to I। ठीक है, अब ध्यान दो, फॉर्मूला सब सेम है, ध्यान दो बच्चों। A11 A12 A21 A22, पहला फॉर्मूला R2 changes to R2 minus R1, तो तुम्हारा फॉर्मूला होगा C2 changes to C2 minus C1, और जंप ऐसा, ये टेल ये हेड, फिर C1 changes to C1 minus C2। तो तुम लोग कैसे घूम रहे हो? क्लॉकवाइज। इसमें देखो एंटी क्लॉकवाइज था। अब C1 changes to C1 upon number, C2 changes to C2 upon number, and I am sure कि अब तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टार्ट करें? चलो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग एक सम लेते हैं। सो क्वेश्चन विल बी फाइंड A inverse by column transformation. A is given as 1 4 2 5। ठीक है बच्चों, शुरू करें। ध्यान दो, सबसे पहला काम एज यूजुअल हम हमारे डिटर्मिनेंट को निकालेंगे। 1 5 2 4, 4 minus 10 minus 6 not equal to 0. A is non-singular matrix and hence A inverse exists. Now we will write down बच्चों क्या, by elementary column
ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, अब एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या होगा? A inverse into A is I. So now A inverse as it is, what is our A and what is our I? ठीक है, समझा? What is A? 1 5 2 4 1 0 0 1। पहला एरो, जीरो नहीं है ना, तो फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा? C2 changes to C2 minus C1 1 5। अब आएगा अपना लीफलेट, पता है ना लीफलेट? C2 minus 5C1। बच्चों C2 यानी ये ऐसे स्टैंडिंग में C2 5 4 0 1 minus 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 C1 is multiplied by 5 10 5 0। सो इस पूरे रामायण में कौन चेंज हुआ है? C2। सो C1 will be same, one 2 1 0, C1 is same, 5 minus 5 0 minus 6 minus 5 1। I hope this is clear. Next, the arrow will be like that. So now the formula will be what? Now the formula will be C1 changes to C1 minus C2 minus 6 and 2 minus 6 and 2। So this is tail and head वाला concept ना, minus 6 C1 minus 2 C2। So C1 is multiplied by 6, 6 ones are 6 12 6 0, and C2 is multiplied by 2, so 0 minus 12 minus 10 and minus 2। So in the entire process A inverse is same. Who has got changed? Yes. So 0 minus 6, C2 is same, minus 5 1 minus 6 0 4 minus 2। I hope this is clear. Now this line has C1 6, so C1 changes to C1 divided by minus 6, C2 changes to, so now A inverse 1 0 0 1। When I divide by minus 6, 4 by minus 6 minus 2 by minus 6 minus 5 by minus 6, so now A inverse I is this value, which is minus 2 by 3 5 by 6 1 by 3 and finally A inverse। last वाला step आप कर लेना। So isn't it easy? If I know row transformation properly, can I say column तो same है, formula वही है, खाली arrow घुमाने, ting tong। So this will be your first step and this will be your next step. I hope this is clear, guys. Yes? Make sure you all have understood the concept. And this is your note. Okay.
I hope you all understood column transformation. Yes. कोशिश तो की है बच्चों. So 3/3 का भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को लगता है कर लोगे आप लोग. एक और सम ले लें. चलिए ए दिया हुआ है 1 2 2 1. शुरू करें. चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए. व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए? 1 2 1 minus 4 not equal to 0. A is a non-singular matrix, hence A inverse exists by elementary column transformation. Sorry, A inverse or A. So A inverse as it is. One, two, 2 1. So now first step, what will be my formula? C2 changes to C2 minus C1, 1 and 2. So this will be a leaflet. C2 minus 2C1. What is C2 ka values? 2 1 0 1, and C1 is 2 4 2 0. So in this entire process we have changed C2. So C1 is same, 0 minus 3 minus 2 1. Let's move on to the next formula. C1 changes to, so this will be minus 3 and 2. So minus 3, minus will be unchanged. C1 is multiplied by 3, so this is 3 6 3 0 0 plus 6 plus 4 2. So in this entire process, this time we have successfully changed C1, so C2 will be same. So minus 3 0 1. Perfect. So now C1 and C2. C1 changes to C1 divided by minus 3. C2 changes to, so A inverse 1 0 0 1. So minus 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइड बाय minus 3, minus 2 डिवाइड बाय minus 3, minus 2 डिवाइड बाय minus 3, 1 डिवाइड बाय minus 3. A inverse into I, 1 by 3 with a negative, 2 by 3, 2 by 3. So what is A inverse? And we are done with column transformation of 2 by 2. I hope this is clear, guys. Yes? Please make a note of this sum.
I hope you all understood 2 by 2 का column transformation as well. बेटा जी एक क्वेश्चन था, दिस वाज अ क्वेश्चन. I hope you all understood column transformation as well as I have completed MCQs in this lecture. Next lecture will complete with 3 by 3 ka column transformation and few more sums of from miscellaneous and question bank of boards. Make sure that you have understood this sum. If not, please ask in doubts and clear your doubts. Thank you guys. Be safe. Take care. Bye bye.